हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024-25 सेशन के अंतर्गत पार्टिकुलर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद एससीआर सिकंदराबाद के डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट के तरफ से रेलवे का एक नया अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आईटीआई पास सभी कैंडिडेट को यहां पे मौका दिया गया है। टोटल 4232 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पे भी आपका बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन होता है। अराउंड अगर आपका 60% भी बन रहा है तो भी आपका पूरा चांसेस है कि साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद अप्रेंटिस में आपका चयन हो जाए, बशर्ते यहां का जो आपका पूरा कंडीशन है, जो नियम है, वो अगर आप फॉलो करते हो। तो क्या कंडीशन है, कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, और जो पर्टिकुलर वर्कशॉप का है, कहां कहां से भर्ती है, एज लिमिट क्या है, सारी कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। आप लोगों ने अगर अगर अभी तक टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं लिया है तो टेक्स्ट बुक की तरफ से ईयर एंड का ग्रैंड फिनाले सेल लाइव हो चुका है, और इस सेल में आपको एक ईयर का पास प्रो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 307 रुपए में। अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट और लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे PRFT कूपन कोड का यूज करोगे तो इंस्टेंट आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि साथियों, आप लोग को पता है सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट कितना जरूरी है, और जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपका संभावना बनेगा कि आपका चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, आने वाला टाइम में ALP का वैकेंसी आने वाला, फिर से टेक्नीशियन का वैकेंसी आने वाला, जेई का वैकेंसी आने वाला है। तो रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी करो तो मॉक टेस्ट लगाना आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए पास प्रो का मौका मिल रहा है लेने का 307 रुपए में। कूपन कोड PRFT जरूर यूज करिएगा ताकि आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिल सके। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, क्लिक करके जल्दी से जल्दी पास प्रो ले लीजिए। फाइनली साथियों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, और ये आपका जो SCR साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस भर्ती है ना, वो लगभग यहाँ पे 2 सालों के बाद देखने को मिल रहा, क्योंकि पिछला सेशन का इसका अप्रेंटिस भर्ती जारी नहीं किया गया था, और उसका एक अप्रेंटिस सेशन को छोड़कर यहाँ पे डायरेक्टली आपका 24-25 सेशन का अप्रेंटिस भर्ती देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पर्टिकुलर कोई डिवीजन का अगर आप इंतजार कर रहे हो तो पर्टिकुलर किसी किसी साल में, हालांकि ऐसा तो जल्दी नहीं होता है, रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है कि एक आध साल अप्रेंटिस भर्ती को रेलवे रोक भी देती है। ठीक है, तो ये जो फुल नोटिफिकेशन आपका है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से जारी किया गया है 17/22/2024 के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। और सेशन का बात करें तो 24-25 सेशन के अंतर्गत, और वहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे तो 28/12 से ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका शुरू हो चुका है, जो आपका लास्ट चलेगा 27 जनवरी 2025 तक। परंतु इसमें सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो, भले इसमें आपका पोस्ट 4232 है, परंतु ये ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी नहीं होता है। तो फिर आपका सवाल हो सकता है तो फिर कौन से लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट रिसाइडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कमिंग अंडर द साउथ सेंट्रल रेलवे वनली। मतलब जो SCR रेलवे के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, डिवीजन आते हैं, उन्हीं के कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है, आगे चलिए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। देखिए, ये पूरा यहाँ पे क्लियरिफिकेशन रेलवे ने दे दिया है कि कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 6 स्टेट का नाम दिया गया है। 6 स्टेट में सभी का डिस्ट्रिक्ट का नहीं दिया है, 6 स्टेट में कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का ही कैंडिडेट को मौका दिया जाता है। कैसे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तेलंगाना के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश का बात करें तो ऑल डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ आपका विशाखापट्टनम और कन्याम और विजयनगरम और श्रीकाकुलम, ये सबको छोड़कर। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में बात करेंगे तो महाराष्ट्र में ये जो सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया, सिर्फ इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। कर्नाटका में बात करेंगे तो कर्नाटका में ये जो गिने चुने 4-5 डिस्ट्रिक्ट है उन्हीं के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर तेलंगाना का हम लोग देख लिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु का बात करेंगे तो सिर्फ वेल्लोर वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में ये जो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 6 राज्यों को रखा गया है, उसमें भी चुनिंदा
जिलों को ही मौका दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप इन 6 राज्यों में से प्लस इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर अदर कैंडिडेट है तो आप फॉर्म मत भरिएगा, आपका फॉर्म यहाँ पे रेलवे रिजेक्ट कर देगा। हालांकि आपसे 100 रुपीज का पेमेंट ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपका ट्रेनिंग कहां होगा, तो टोटल यहाँ पे आपका जो डिवीजन देखने को मिल रहा है, टोटल रेलवे यूनिट देखने को मिल रहा है, वो टोटल 51 यूनिट ऐसा है जहां पे आपका ट्रेनिंग होगा और सभी यूनिट को मिलाकर ही आपका 4232 वैकेंसी रिलीज किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं एक बार अच्छे से देख लीजिए। टोटल यहाँ पे 16 तरह का ट्रेड है, जिसमें एसी मैकेनिक, एयर कंडीशनिंग, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, और इलेक्ट्रीशियन से आपका एसएनटी डिपार्टमेंट से है, पावर मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट से, ट्रेन लाइटिंग का इलेक्ट्रीशियन से, फीटर, मोटर व्हीकल, उसके बाद आपका मशीनिस्ट, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, एमएमटीएम जिसको कहा जाता है, पेंटर और वेल्डर। टोटल यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी में बात करेंगे, एससी का टोटल 600 सीटें हैं, एसटी में 300 सीटें हैं, ओबीसी में 1143, ईडब्ल्यूएस में 423 और यूआर में आपका 1724 सीटें हैं। टोटल आपका जो वैकेंसी है 4232 पोस्ट पे निकाला गया है। ठीक है, ट्रेड वाइज भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एसी मैकेनिक में टोटल यहाँ पे 143 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन में 1053 सीटें हैं। इस प्रकार आप यहाँ पे जो आपका कैटेगरी वाइज ट्रेड वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आप डीबी में जाते हो तब। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपका 10वीं पास होना अनिवार्य है, 10वीं में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई चाहे आप एनसीबीटी से कर लो या फिर एससीबीटी से कर लो, दोनों तरह के कैंडिडेट जो है इसमें एलिजिबल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एज फैक्टर का बात कर लेते हैं। तो एज फैक्टर जो है आपका मिनिमम कम से कम आपका 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम अगर आप यूआर कैटेगरी से फॉर्म भरोगे तो आपका 15 से लेकर 24 के बीच एज होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से भरोगे तो 3 साल का छूट मिलता है, मतलब 15 से लेकर 27 साल तक होना चाहिए। एससी और एसटी से अगर आप भरोगे तो 15 से लेकर आपका जो एज लिमिट है वो 29 साल तक होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी का 15 से लेकर उन लोगों को यहाँ पे 10 साल का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन में छूट मिलता है, तो 15 से लेकर 34 साल तक पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट का जो आपका काउंट किया जाएगा वो आपका देख लीजिए 28/12/2024 के डेट से किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया दे दिया गया कि कितना से कितना तक आपका डीओबी होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन का। तो सिंपल, इसमें 10th प्लस आईटीआई के एवरेज परसेंटेज के आधार पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनता है। इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता है, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होता है, ना ही कोई भाइबा ओरल, कुछ भी नहीं होता है। सिंपल आपका 10th प्लस आईटीआई का एवरेज परसेंटेज निकालने के बाद आपका मेरिट बनता है। देखिए यहाँ पे भी मेंशन किया गया, देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, ये देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का क्राइटेरिया रखा गया है। एक बार देख लीजिएगा कि कितना % एलिजिबिलिटी इसमें मांगा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं फीस पेमेंट का। तो फीस पेमेंट के लिए आपको यूआर ओबीसी को 100 रुपीज लगेगा, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैटेगरी को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां जुड़ जाएगा, हम डायरेक्टली नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक आपको वहां पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, चलिए एक एक करके और देखते हैं। बस नॉर्मल जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, टोटल यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिएगा। वही नॉर्मली आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, यही सब लगेगा जब आप फॉर्म भरिएगा तब। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, नॉर्मल चीजें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, कि कौन सा वर्कशॉप में कितना वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपका गलती से 23-24 सेशन मेंशन किया गया, पर ये वैकेंसी आपका 24-25 सेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे जारी की गई है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। जैसे एसी मैकेनिक में बात करें, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में लोको सेड जो आपका एलजीडी में है, उसमें टोटल यहाँ पे 6 वैकेंसी है। तो इस प्रकार आप एक बार वैकेंसी टेबल देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होता है, कोई डाउट होता है, फॉर्म भरने में कोई परेशानी आती है, तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही साथियों। ये फुल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, वहां मिल जाएगा, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि फर्दर जो भी रेलवे का अपडेट है, सारा का सारा अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।